आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स नाम की जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी उसका जो पार्ट 3 था उसमें मैंने आपको क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए थे। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊँगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट्स होंगे तो उनको मैं क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन हमारा ये है, हमें यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। यहाँ पर हमें कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है 7/8 और क्वेश्चन में पूछा गया है हमें वैल्यू बतानी है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा की यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखो कई सारे तरीके हैं। देखो एक तरीका तो ये है, हमें यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दो। आप हो गया ABC, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि राइट एंगल के अलावा जो अदर 2 एक्यूट एंगल्स हैं उनमें से आप किसी भी एक्यूट एंगल को यहाँ पर आप थीटा नाम दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंगल C को यहाँ पर मैंने थीटा नाम दे दिया। एंगल B यहाँ पर राइट एंगल है तो एंगल B को हम थीटा नाम नहीं दे सकते। इसके अलावा जो अदर 2 एक्यूट एंगल्स हैं जैसे एंगल A या एंगल C है, इनमें से आप किसी भी एंगल को आप एंगल थीटा का नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एंगल C को थीटा नाम दे दिया। अब कॉट थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। कॉट इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो सी के थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो तीसरी साइड यहाँ पर कौन सी बची? बी सी, क्योंकि 90 के अपोजिट की जो साइड है ए सी, ये तो हमारा हाइपोटेनस होगा, फिक्स है। तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो थर्ड साइड कौन सी बची? बी सी। तो बी सी यहाँ पर हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो इज इक्वल टू बी सी अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी हो गया यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर आप ये गलती मत करना कि आपने यहाँ से कंपेयर किया और आपने लेट कर लिया कि बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, या आपने बी सी को 7 लेट कर लिया और ए बी को आपने 8 लिख दिया। आपने कंपेयर किया दोनों साइड्स को, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के इक्वल रख दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल रख दिया। तो बी सी इक्वल टू 7 और ए बी इक्वल टू 8 आपको नहीं लिखना है। और उसको मैं डिटेल में आपको पार्ट 3 की जो वीडियो थी उसमें मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 7K और ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8K। इस तरह से जाएगा। यहाँ पर K कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बी सी इक्वल टू 7K और ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ऐसे 8K। सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। तो यहाँ पर p क्या है? p है यहाँ पर हमारा ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। b क्या है यहाँ पर हमारा बेस बी सी। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। h मतलब हाइपोटेनस, तो h के यहाँ पर हमारा AC। ए बी हो गया यहाँ पर हमारा 8K
बी सी हो गया यहाँ पर हमारा 7k का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा यहाँ से 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ऐसे, इनको प्लस करेंगे 113k स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 113k स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 113k, ये हो जाएगा। अब अगर आप 113k अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो यहाँ पर पेयर किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि 113 से ही डिवाइड होता है, क्योंकि 113 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर्स हैं, एक 113। तो अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन का नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसमें से कोई भी वैल्यू रूट के बाहर नहीं आ पाएगी, तो उसको आप इतना ही लिख सकते हो। अब ए सी क्या है, एक साइड है, और साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहाँ लिखोगे आप ए सी इज इक्वल टू 113k नेगेटिव रिजेक्टेड। रीज़न ये है, ए सी क्या है, एक साइड है, और किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट 113k पॉजिटिव। इसके बाद अब आपके पास ए सी भी है, ए बी बी सी ए सी, अब आपके पास तीनों वैल्यू हैं, तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है 8k अपॉन H, यहाँ पर H कितना है ए सी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 113k 1 माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 113k अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b अपॉन H। b मतलब बेस, तो बेस क्या यहाँ पर हमारा BC की वैल्यू किसकी इक्वल है 7k के, तो हो गया 7k अपॉन 113 अंडर रूट 113k इंटू 1 माइनस 7k अपॉन अंडर रूट 113k, ये हो जाएगा। इसको आके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले k से k कट जाएगा और यहाँ पर k से k कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे आप तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ऐसा यहाँ पर भी होगा 49 अपॉन 113 ये आ जाएगा। आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 और 113 का एलसीएम आएगा 113 तो ये आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 तो 113 से 113 कट जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ पर 113 में से 64 माइनस करेंगे ये आएगा ऐसे 49 अपॉन 113 में से 49 माइनस करोगे आप तो ये आएगा 64 तो हमारा आंसर हो गया 49 अपॉन 64। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताता हूँ। देखो तरीका ये है, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। अगर हम उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम आइडेंटिटी यूज होगी डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है कॉस स्क्वायर थीटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है कॉट थीटा के जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा तो ये जगह से कॉट थीटा का स्क्वायर और कॉट थीटा के स्क्वायर का मतलब हो गया 7/8 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो आप इस तरह से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है यहां पर हमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की तो उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर और कॉट थीटा हमारे पास है 7/8 का स्क्वायर और यह आ जाएगा से 49/64। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा ये है 3 cot A इज इक्वल टू 4 ये हमें गिवन है। हमें चेक करना है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें चेक करना है क्या यहाँ पर LHS और RHS आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो तरीका बिल्कुल वही है। एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। मान लेते हैं इसका जो राइट एंगल है वो B पर है
मतलब एंगल बी आपका 90 डिग्री है, और ये हो गया आपका ए और सी, यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। 3 cot ए किसके इक्वल है, 4k। तो इसका मतलब हो गया cot ए इज इक्वल टू 4/3। कॉट किसके इक्वल होता है, बी अपॉन पी के, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ए के अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो BC तो हो गया हमारा P, तो B क्या होगा, 90 के अपोजिट है AC, AC तो हमारा H होगा। तो तीसरी साइड कौन सी बची यहाँ पर, AB। तो हम AB हमारा क्या होगा यहाँ पर, बेस। तो इट इंप्लाइज AB इक्वल टू हो गया यहाँ पर हमारा 4k, BC इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3k। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम P का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर B का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। BC हो गया यहाँ पर 3k का स्क्वायर, AB हो गया यहाँ पर 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 3k का स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25k स्क्वायर। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √25k स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 5k और माइनस का 5k। 25k स्क्वायर का रूट कितना होगा, 5k। प्लस माइनस का मतलब है प्लस 5k भी हो सकता है, माइनस 5k भी हो सकता है। बट यहाँ पर AC क्या है, ट्रायंगल की साइड, और ट्रायंगल की साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। बट AC इज इक्वल टू माइनस 5k रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि AC इज इक्वल टू माइनस का 5k नहीं हो सकता है, क्योंकि AC क्या है, एक ट्रायंगल की साइड है और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू माइनस 5k रिजेक्टेड। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, 5k। देयरफॉर AC इक्वल टू हो गया यहाँ पर 5k। अब आते हैं जो पूछा गया था कि ये LHS RHS आपस में इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं LHS को। LHS हमारा ये है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan A, tan किसके इक्वल होता है, P अपॉन B के। तो A के अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो BC की वैल्यू कितनी है, 3k अपॉन B, B मतलब बेस, बेस के यहाँ पर हमारा AB, AB की वैल्यू यहाँ पर हमारी 4k, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर। ये हो जाएगा, से इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस k से k कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पर आ गया। अब इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया इसका 16 कट जाएगा, वैल्यू आ गई इसकी 7/25। अब आते हैं आरएचएस पे। आरएचएस है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस किसके इक्वल होता है? बी अपॉन एच के। तो ए के अपोजिट बी सी है, ये तो हो गया हमारा पी, तो बी क्या होगा पर हमारा ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4k, ये हो गया 4k अपॉन एच 90 के अपोजिट ए सी, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस एच 5k का स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। तो पी कौन सा होगा हमारा? ए के अपोजिट बी सी 3k अपॉन 5k का स्क्वायर। के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। 25 16 माइनस 9, आंसर आ गया 7/25। तो LHS और RHS आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर वी कैन से यस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में गिवन है ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ABC एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है बी पर, मतलब एंगल बी पर राइट एंगल है, मतलब एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ अदर टू एंगल्स, एंगल ए एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। हमें गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जो नीचे पॉइंट्स गिवन है हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर tan किसके इक्वल होता है? P अपॉन B के। तो A के अपोजिट साइड कौन सी है? BC। तो BC अपॉन B, तो A के अपोजिट BC हो गया, ये तो क्या परपेंडिकुलर P। तो B क्या होगा यहाँ पर हमारा? AB। तो इट इंप्लाइज BC इक्वल टू हो गया 1k और AB इक्वल टू हो जाएगा ऐसे हमारा √3k। हमें BC पता है, AB पता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड AC। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम P का स्क्वायर, P हो गया यहाँ पर हमारा BC प्लस B का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। BC हो गया यहाँ से हमारा 1k का स्क्वायर, AB हो गया यहाँ पर हमारा √3k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 1k का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया यहाँ से 4k स्क्वायर और यहाँ से AC की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √4k स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर का रूट हो जाएगा 2k, तो प्लस माइनस 2k।
बट AC इज इक्वल टू -2k, रिजेक्टेड। देयरफॉर यहाँ से AC इक्वल टू हो गया हमारा प्लस का 2k। अब हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C की। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P हो गया हमारा BC हो गया 1k मतलब k इंटू कॉस C। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। ये हो गया P C के अकॉर्डिंग, ये हो गया P। तो B क्या होगा यहाँ पर हमारा? BC हो गया यहाँ पर हमारा K/H। H क्या यहाँ पर हमारा? H हमारा AC 2k, यहाँ भी होगा 2k प्लस कॉस A। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो ये हो गया P। तो B क्या होगा यहाँ पर हमारा? AB यहाँ पर हमारा √3k अपॉन H हमारा 2k इंटू साइन C के अपोजिट P है AB हो गया हमारा √3k अपॉन 2k। सारे k से k कट जाएंगे, k से k कट जाएंगे हर जगह पर। ऊपर हो गया 1 इंटू 1/4, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। तो ये हो जाएगा ऐसे 1 + 3/4 4/4। इसकी वैल्यू हो गई यहाँ से 1। 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, वैल्यू आ गई 1। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें वैल्यू निकालनी है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो B तो यहाँ पर हमारा AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? √3k अपॉन H मतलब AC, और AC की वैल्यू को यहाँ पर हमारी 2k इंटू कॉस C के अपोजिट AB है, AB यहाँ पर P हो गया। तो B क्या होगा यहाँ पर हमारा? BC की वैल्यू हमारी यहाँ पर k अपॉन H माइनस साइन A के अपोजिट क्या है? BC। तो BC हो गया हमारा P। अब P की वैल्यू कितनी है? k अपॉन H 2k इंटू साइन C के अपोजिट साइड कौन सी है? AB हो गया यहाँ पर हमारा P √3k अपॉन 2k H। k से k कट जाएगा हर जगह पर, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, k से k कट गया, 1 बचेगा। √3 इंटू 1 √3 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4, प्लस माइनस कट जाएंगे, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 0। तो देयरफॉर cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C इज इक्वल टू 0।